खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है। 2014-2017 में रमेश पासी की अध्यक्षता में भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन अध्यक्ष पद से हटते ही 2022 विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित सभी प्रत्याशी हार गए। खास बात यह है कि जिला पासी बिरादरी का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद भाजपा ने 2014 से आज तक एक भी पासी बिरादरी का प्रत्याशी नहीं उतारा, लोकसभा हो या चाहे विधानसभा, जिसका फायदा विपक्ष को भरपूर मिला। इस विषय पर हमारे संवाददाता लवलेश कुमार ने पूर्व में 3 बार सांसद रहे शैलेंद्र पासी से खास बातचीत की। चलिए उनको सुनते हैं। मेरी शुभकामनाएं, बधाई कि आपका चैनल तेज गति से आगे इस जनपद में और पूरे प्रदेश में आगे जाए। सर, जैसा कि इस समय आगामी बहुत नज़दीक लोकसभा चुनाव आ गया, 2024 नज़दीक में, इस लोकसभा चुनाव में आप किस तरह से आप आकलन करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव लगातार 5-6 बार मैं लोकसभा लड़ चुका, जिसमें से 3 बार मैं विजयी हुआ था और 2 बार पराजित भी हुआ। और इस बार मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है और बहुत ही तैयारियों के साथ, और ईश्वर ने चाहा कौशाम्बी की जनपद के सभी मतदाता का आशीर्वाद, इसमें सहयोग रहा, तो भारी मतों से हम विजयी हुए। जैसा कि इस समय लोगों में चर्चा है कि माननीय शैलेंद्र पासी जी और राजा भैया पार्टी से, राष्ट्रीय जनसत्ता दल पार्टी से हैं, ये भाजपा से और राष्ट्रीय जनसत्ता दल पार्टी से गठबंधन होने की आस लगाई है कि हाँ ऐसे हो सकता है। क्या ऐसे बात है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, मैं उसमें नहीं कुछ कहना चाहूँगा, इसलिए कि मैं लगातार शादी विवाह, दुख सुख, मुसीबत, बरखी बरसी में हमेशा क्षेत्र में दौरे में रहता हूँ। और गठबंधन की जहाँ तक बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह उसके लिए पूरी तरीके से बात करने के लिए अधिकृत हैं, और जो भी बात होगी उन्हीं के माध्यम से होगी। ये बात सत्य है कि विभिन्न पार्टियों के लोग संपर्क में हैं, और जिससे भी गठबंधन होगा, गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप सांसद रहे, वही कौशाम्बी जनपद से ही सांसद रहे, और इस समय 2 पंचवर्षीय से माननीय सांसद विनोद सोनकर जी हैं। आपके कार्यकाल और माननीय सांसद जी के कार्यकाल में, विनोद सोनकर जी के कार्यकाल में क्या आपको देखने कोई डिफरेंस मिला? कोई ऐसी कोई नई बातें बता सकते हैं? जहाँ तक डिफरेंस की बात है, ये तो जनता जनार्दन इसका मूल्यांकन करती है। मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी से लेकर, और मैं भी 2 बार विधायक चार्ज से रहा, 3 बार लोकसभा का सदस्य रहा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहा, मेरा छोटा भाई भी सवाल से विधायक रहा। हम लोगों ने बहुत ही ईमानदारी, निष्ठा के साथ एक जनसेवक के रूप में हम लोगों ने काम किया है, और हमारा मकसद हमेशा रहा है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को हम पूरा कर पाएँ। उन्होंने जो मंसूबा, उन्होंने जो सपने संजोए थे इस द्वाबा के विकास के लिए, उसको हम पूरा कर पाएँ, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और जनता स्वयं मूल्यांकन करे कि कौन बेटर है, कौन अच्छा था, कौन नहीं। ये तो जनता इसका निर्णय